हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6th यू लर्नड दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमने क्लास 6 में पढ़ा है। यू ऑल्सो लर्नड दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में भी पढ़ा है और ये जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सभी को फूड की ज़रूरत है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स अपने लिए खाना खुद से बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, मीन्स वो अपनी बॉडी के अंदर ही अपने लिए फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। एनिमल्स और ह्यूमंस अपने लिए खाना अपने आप से नहीं बना सकते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो हमें अपना खाना जो मिलता है वो मिलता है प्लांट से और साथ में उन एनिमल्स से जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि काउज, बफेलोज, गोट्स, ये सारे प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं और इनसे हमको काफ़ी सारे फूड मटेरियल्स मिल जाते हैं। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो जो ह्यूमंस हैं वो भी प्लांट्स पर डिपेंड हैं, एनिमल्स हैं वो भी प्लांट्स पर डिपेंड हैं, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स के पास कौन सा न्यूट्रिशन पाने का मोड होता है वो देखते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो इन तीन चीज़ों का यूज़ करके प्लांट्स अपने लिए खाना बना सकते हैं और प्लांट्स ही इकलौते ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने लिए खाना खुद से बना सकते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, यानी सराउंडिंग्स मीन्स जो हमारे आसपास की जगह है वहीं पर हमारे लिए रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं और उनसे हमको अपना फूड सिंथेसाइज करना होता है, फूड बनाना होता है। तो जो वाटर है वो भी हमारी सराउंडिंग में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मिनरल्स जो है वो सॉइल से प्लांट्स ले लेते हैं। तो इस तरीके से रॉ मटेरियल्स की हेल्प से प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनकी बॉडीज़ को बिल्ड करने में, टू ग्रो यानी कि ग्रोथ में, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो जो भी आपकी बॉडी के डैमेज्ड पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने में न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं और प्लस जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं यानी कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हमको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस के लिए भी हमको न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब हम इतनी देर से न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन एक मोड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फूड को इनटेक करने का, यानी कि अगर हम फूड ले रहे हैं इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और हमारी जो बॉडी है वो उस फूड को यूटिलाइज भी कर रही है। ठीक। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition। इसका मतलब है न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुद से खाना बना रहा है सिंपल सब्सटेंसेस की मदद से। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफस का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी सेल्फ नरिशमेंट, अपने खुद के नरिशमेंट के लिए अगर हम खाना बना रहे हैं तो वो होता है ऑटोट्रॉफिक नरिशमेंट, और ऐसा सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। प्लांट्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि वो सिंपल सब्सटेंसेस अपने सराउंडिंग से लेते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, और इनसे वो अपने लिए खुद से फूड बनाते हैं। तो इसलिए प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। अब एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स मीन्स ह्यूमन बींग्स जो होते हैं
वो क्या करते हैं, वो फूड लेते हैं प्लांट्स से, प्लांट्स ने जो फूड प्रिपेयर किया है उससे हम अपना फूड लेते हैं। तो हम क्या कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉफ्स। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि वो दूसरे के न्यूट्रिशन से खुद न्यूट्रिशन प्रोवाइड अपने आप को करते हैं। इस वजह से जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हो गए और हम और एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ्स हो गए। ठीक है। Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. तो पहेली जानना चाहती कि हमारी बॉडी प्लांट्स की तरह फूड क्यों नहीं बना सकती, जबकि हमारी भी सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल प्रेजेंट हैं। Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. तो अब हमारे लिए ये क्वेश्चन हम उठा सकते हैं कि जो प्लांट की फूड फैक्ट्री है वो प्लांट में कहाँ लोकेटेड होती है। क्या प्लांट के सारे पार्ट्स खाना बनाते हैं या कुछ सर्टेन पार्ट्स हैं जो खाना बनाते हैं। प्लांट्स को रॉ मटेरियल कैसे मिलता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में, तो हम ये सब पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स में, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लीव्स होती हैं सिर्फ वही खाना बना सकती हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का लीफ तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लीफ फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉइल से क्या करते हैं प्लांट्स, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में और फिर वो जो मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक पहुंच जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की सरफेस पर टाइनी पोर्स यानी छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। These pores are surrounded by guard cells। कुछ सेल्स होते हैं जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इन्हीं पोर्स में। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब इन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेल्स के बारे में दिया हुआ है। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक्स से बनती हैं। सिमिलरली यानी उसी तरीके से जो हमारी बॉडीज़ होती हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ होती हैं वो टाइनी यूनिट्स यानी छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर बनी होती हैं जिनको सेल्स कहते हैं। ठीक है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के प्रेजेंस में देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं यानी बहुत सारी सेल से बने होते हैं। द सेल इज़ इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल जो होता है एक थिन बाउंड्री से घिरा हुआ होता है, उसके आउटर में एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर इनक्लोज्ड होता है, इस बाउंड्री को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। बहुत सारे सेल्स में क्या होता है, डिस्टिंक्ट यानी कि एक अलग आपको न्यूक्लियस दिखेगा, सेंटर में लोकेटेड होगा और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में आपको साइटोप्लाज्म मिलता है। ठीक है। ये बहुत ही चिपचिपा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। तो जैसे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर ले रूट में, अब ये लीव्स तक पहुँचेंगे कैसे। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स। तो यहाँ से जब रूट से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं उसके बाद प्लांट्स में बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, पाइप्स होते हैं जिनको हम वेसल्स कहते हैं। इनके थ्रू जो वाटर और मिनरल्स हैं वो प्लांट में जाता है, स्टेम में जाता है, ब्रांचेस में जाता है और लीव्स में जाता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ। एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, लगातार ये ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है और न्यूट्रिएंट्स लीव तक पहुंचते रहते हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स। इन पैसेजेस को ही वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 में आपको अच्छे से ये डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि किस तरह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है।
Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plant cannot. तो बात तो सही है, सारे पार्ट्स में प्रॉपर वाटर और मिनरल पहुंच रहे हैं, लेकिन सिर्फ लीव्स में ऐसा क्या स्पेशल है जो लीव्स हैं वो फूड प्रिपेयर कर सकती हैं. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही लीव्स जो है वो फूड प्रिपेयर कर सकती हैं. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. क्लोरोफिल से क्या होता है कि लीव्स को सनलाइट की एनर्जी कैप्चर करने में हेल्प मिलती है. दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इसी एनर्जी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लीव्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, यानी प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन. तो इसका मतलब होता है कि लाइट की प्रेजेंस में अगर सिंथेसिस हो रही है, कॉम्बिनेशन चल रहा है, प्लांट में फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो इसको कहेंगे फोटोसिंथेसिस. सो वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, और ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. सोलर एनर्जी जो है उसको लीव्स कैप्चर करती हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, और उसको प्लांट में स्टोर कर देती हैं फूड के फॉर्म में. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और इस चीज़ से ये बात भी प्रूफ हो जाती है कि जो सन है वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. ठीक है. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किया गया है कि क्या आप अर्थ पर लाइफ इमेजिन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में. तो इसका आंसर है नहीं. लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमको फूड अवेलेबल नहीं हो पाएगा. और हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करता है उनका सर्वाइवल. सो इसके लिए फ़ोटोसिंथेसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Besides, oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. खाने के अलावा ऑक्सीजन भी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए. तो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो हमको ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करते हैं और O2 को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, जिसकी वजह से हमको ऑक्सीजन मिल पाता है. तो बिल्कुल भी हम लाइफ को नहीं इमेजिन कर सकते हैं अर्थ पर. लाइफ इम्पॉसिबल होगा अर्थ पर अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा. अब ये ब्लू बॉक्स में देखिए दिया हुआ है, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो अदर ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, उसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है बिसाइड्स लीव्स. ऐसा नहीं कि लीव्स में ही होता हो, ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस जो होती हैं प्लांट्स की, उनमें हो जाता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. कैसे? जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाती हैं. ठीक है. वो क्या करती हैं कि रोल हो करके स्पाइंस बना लेती, कांटों में बदल जाती हैं, जिससे कि वाटर लॉस ना हो. तो जब ट्रांसपिरेशन होता है तो वाटर का लॉस होता है लीव्स पर से. तो इस वजह से जो डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं वो अपनी लीव्स को स्पाइंस में मॉडिफाई कर लेते हैं. तो इन प्लांट्स में जब लीव्स मॉडिफाई हो चुकी हैं स्पाइंस में, तो उनमें से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे हो पाएगा. इसलिए वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो उन प्लांट्स की ग्रीन स्टेम्स करती हैं. ठीक है. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लीव्स के अलावा भी जो अदर ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल जाता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, यानी वो सेल्स लीव्स की जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो क्या करती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करती हैं टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स को वो प्रिपेयर करते हैं. ठीक है. तो इस प्रोसेस को एक इक्वेशन में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल का प्रेजेंस दिखाया गया है, एंड देन हमको मिल क्या रहा है रिजल्ट में, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. तो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से.
नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड। जब ये प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है जो कि हमको हेल्पफुल होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रहने में हेल्प करता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लीव्स पर स्टार्च प्रेजेंट है इट मीन्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है, क्योंकि लास्ट में मिल क्या रहा है हमको, रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट, और जो स्टार्च है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ठीक है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लीव्स। तो कुछ प्लांट्स को इस बच्चे ने ऑब्जर्व किया है जिनकी जो लीव्स हैं वो रेड, वॉयलेट और ब्राउन कलर के हैं। तो अब ये जानना चाहता है कि इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल वही नहीं प्रेजेंट है, शायद इसको ऐसा लग रहा है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं। पॉट में लगा हुआ पौधा लीजिए, दोनों एक ही तरीके के हों। एक को आप रखिए डार्क में, किसी बंद जगह पर रखिए, अंधेरे में रखिए 72 घंटों के लिए, और अदर प्लांट को आप रखिए सनलाइट में। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है लीव्स पर दोनों प्लांट्स की। ठीक है। आयोडीन टेस्ट आपने पढ़ा है क्लास 6 में कि स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो उस टेस्ट को आप परफॉर्म करिए। अब आपको करना क्या है, रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है। जिस प्लांट को आपने 72 आवर्स के लिए डार्क में रखा हुआ था उसको अब आप निकाल करके सनलाइट में रखिए 3-4 दिनों के लिए, और फिर से उसकी लीव्स पर आप आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करिए और आप अपनी रिकॉर्ड करिए ऑब्जर्वेशंस को। तो यहाँ पर कंक्लूज़न क्या निकल के आता है कि जो लीव्स जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है, ग्रीन के अलावा जो अदर कलरफुल लीव्स होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। यानी कि रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स जो दूसरे कलर के पिगमेंट्स होते हैं वो ग्रीन कलर पर डोमिनेंट होते हैं, जिस वजह से ग्रीन कलर छुप जाता है। तो ऐसी लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 1.4 में कुछ अलग अलग कलर्स की लीव्स दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़। यानी जो रुका हुआ पानी होता है, स्टैगनेंट वाटर बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पर आपको कुछ चिपचिपे से स्लाइमी ग्रीन पैचेस आपको दिखेंगे। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। तो एक ऑर्गेनिज्म होता है, एल्गी होती है, इसकी ग्रोथ की वजह से ही वाटर बॉडीज़ जो होती हैं वो पैची ग्रीन पैचेस आपको उस पर दिखने लगते हैं। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि एल्गी का जो कलर है वो ग्रीन क्यों होता है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि दे कंटेन क्लोरोफिल। उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनको ग्रीन कलर मिलता है। और एल्गी भी अपने लिए खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है। Synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये 3 एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इन एलिमेंट्स का यूज़ दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ फूड को बनाने में भी होता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रिपेयर करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए इन एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज। ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज होते हैं, यानी वो सब्सटेंसेज जिनमें कि नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। ये भी एक एलिमेंट है, आपको पता है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि प्लांट्स में नाइट्रोजन कहाँ से आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है और एक दिन में काफ़ी सारी चीज़ें फिर मिस हो जाएंगी आप लोगों से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, या फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी आप पूछ सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। सो टिल देन टेक केयर।